तू टेंशन में क्यों है? मैं टेंशन में नहीं तो दी, मैं बिल्कुल भी टेंशन में नहीं है। बोल ना बुलबुल, तू ऐसे क्यों? तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? दादी अब देखो ना, बोलो ना दी को, कैसे फोन में टाइम पास कर रही है, मेरी बात तक नहीं सुन रही है। और दादी आप ना एक काम करना, आप प्लीज दी के साथ ही रहना, ठीक है? क्यों? वो एक्चुअली दादी क्या हुआ ना, मैं बस आ रही थी तो मैंने सुना कि जीजू ना दी के लिए कुछ फनी प्लान कर रहे हैं, जिससे दी टॉर्चर हो जाए या परेशान हो जाए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप दी के साथ ही रहो। अच्छा, तभी मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हैं। इन्हें तो मैं देख लूंगी। क्या प्लान बना है? वो मैं नहीं जानती, वो बस मैंने सुना दादी। अरे तू बुलबुल टेंशन मत ले, इनके प्लान ना रोज बनते बिगड़ते हैं। इन्हें तो मैं देख लूंगी, तू देख ले। तू टेंशन मत ले, तू हमेशा ऐसा बोलती है। तुझे पता है तू खुद ही जाकर दादी के पास रोने वाली है। इससे दी मैं कैसे समझाऊं तुझे? तू जीजू को ना हल्के में मत ले, जो तुझसे बहुत ज्यादा स्मार्ट है, वो कुछ भी प्लान कर सकते हैं। इसीलिए तो प्लीज अकेले बिल्कुल भी मत रहना, दादी के साथ रहना, ठीक है दादी? दादी आप प्लीज मुझे प्रॉमिस करो कि आप दी का ध्यान रखोगे। मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अच्छा किया जो मैंने दी को दादी के साथ लगा दिया। अब कम से कम वो अकेली तो नहीं रहेगी और मैं रिलैक्स्ड होके उस आदमी को ढूंढ सकूंगी जो दी को मारने का प्लान बना रहा था। पूरब तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। रियली सॉरी यार, मैं डराना नहीं चाहता था, बल्कि मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। अच्छा एक मिनट, तुम मुझे सरप्राइज देना चाहते थे? तो मिस्टर पूरब खन्ना, अगर आपको हमें सरप्राइज देना है तो कोई नया तरीका आजमाइए। कुछ नया। क्या हुआ? अरे अभी तो तुमने कहा कि अगर सरप्राइज देना है तो कोई नया तरीका अपनाना होगा, तो मैंने ये तरीका अपनाया। तुम्हें इस गाल पे पसंद नहीं आया तो मैं यहाँ पे भी ट्राई कर। तुम ना दिन ब दिन बहुत बदमाश होते जा रहे हो। पति हो गया हूँ तो बेशर्म ही होगा ना। वो क्या है ना, मेरे बड़े बुजुर्गों ने मुझे कहा था कि अगर तुम्हें तुम्हारा हक मिले ना तो उसे छीन लेना चाहिए। अब तुम बताओ कि तुम मुझे मेरा हक दोगी या मैं जबरदस्ती? तुम अपनी वाइफ के साथ जबरदस्ती करोगे? मेरे साथ जबरदस्ती करोगे? लोग क्या कहेंगे पूरब? वाली जो लाइन है ना, ये बहुत ही पुरानी हो चुकी है। तुम भी कोई नया तरीका क्यों नहीं अपनाती मना करने का? मना करने का तरीका पुराना हो चुका है। क्या करूं पूरब, तुम्हारे जितनी स्मार्ट नहीं हूं ना मैं। दिमाग से काम ना लिया जाए ना तो दिल से काम लेना चाहिए, और अगर किसी को रोक ना पाओ ना तो सीधा सीधा सरेंडर कर देना चाहिए। और तुम क्या कह रही थी कि अगर अगली बार मैं तुमसे कुछ मांगूंगा तो तुम मना कर दोगी या मुझे बताओगी? तो बताओ, क्या बताओगी? देखो पूरब, अगर कोई यहाँ पर आ गया, उन्होंने देख लिया तो देखेगा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, ऐसे चला जाएगा। और वैसे भी अब मैं तुमसे कुछ मांगूंगा नहीं, जब मुझे कुछ चाहिए होगा तो हिम्मत कैसे हुई मुझे अडल्ट मैसेज भेजने की? क्या कर रहे हैं? मैं और अडल्ट मैसेज बोलने से पहले सोच तो लिया कीजिए। तो इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? प्रूफ है मेरे पास, मुझे पता था। देखो। हाँ, क्या हो? सर उसे क्यों दिखा रहे हैं? मुझे दिखाइए ना, मुझे मालूम है मेरी दी ऐसा कर ही नहीं सकती है। फोन तो सीधा पढ़ ले, उर्दू में थोड़ी लिखा है। नंबर तो यही है, एक मिनट मैसेज पढ़ने दीजिए। आई विल किस यू। ये गलती से हुआ है। आई विल किल यू लिख रही थी, किसी हो गया। क्लैरिफिकेशन देने की कोनो जरूरत नहीं है। क्या है ना कि रॉकस्टार हूँ, हर लड़की मुझे किस करना चाहती है। तुम्हारा मन कर लिया तो इसमें तुम्हारी कोई गलती थोड़ी ना है। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो कि अकेले में आ जाओगी? हैं? बड़ी नौटंकी बात है। आपको पता है ना गलती से हुआ है। आप अभी के अभी वो मैसेज डिलीट कीजिए, वरना मैं आपको। वरना क्या क्या कर लोगी तुम? मतलब आप डिलीट नहीं करेंगे और लोगों को ये मैसेज दिखाएंगे? और क्या, शुरुआत तो मैं इस पार्टी से करूंगा। इस पार्टी के हर बंदे को मैं मैसेज दिखाऊं, उसके बाद मीडिया को बुलाऊंगा, ब्रेकिंग न्यूज करूंगा। अगर ये मैसेज टीवी पे गया ना तो आप कोर्ट में जाएंगे, मैं केस कर दूंगी। आप केस तो मैं तुम पर करूंगा कि मेरी बॉस मुझसे क्या क्या करवा रही है। उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज बनवाऊंगा, और पता है ब्रेकिंग न्यूज में क्या दिखाएंगे? गौर से देखो इस लड़की को,
क्या कर रही, कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा? क्या सोचेंगे मतलब? ये मैसेज भेजने से पहले नहीं सोचा तुमने क्या सोचेंगे? अब भेज ही दिया है तो दे ही दो। आपको शर्म नहीं आती? यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर वो परछाई किसकी थी? मैं भी ना, बात दिमाग में ऐसी बैठ गई है कि ये भ्रम भी होने लग गया है। बहुत जल्दी में हो तुम। डॉक्टर साहब मेरे बुलबुल को बचा लीजिए, वो उसे बहुत दर्द हो रहा होगा, बहुत दर्द। आप खड़े क्यों हैं? आप जल्दी जाइए ना अंदर, उसे ठीक करिए, उसे दर्द हो रहा होगा, बहुत सारा खून निकला है। अरे मशीन मेरी बच्ची के लिए क्यों लेके जा रहे हैं आप इतनी बड़ी मशीन? उसका ऑपरेशन करना होगा और ये सब उसी के लिए। और आप प्लीज शांत रहिए। मैं कैसे शांत रहूं, आप बताइए, मैं कैसे शांत रहूं? मेरी बच्ची अंदर तड़प रही है, खून से लथपथ है, आप मुझे शांत रहने के लिए बोल रहे हैं? मैं जानती नहीं सकती, आप उसे ठीक करिए किसी तरीके से भी, बस ठीक कर दीजिए मेरी बच्ची को। मैं अंदर जाती हूँ, मैं रहूंगी ना पास में तो सब ठीक हो जाएगा, मैं अंदर जाती हूँ। सरला जी संभालिए अपने आप को, बुलबुल ठीक हो जाएगी। आओ इधर, आप जाओ। क्या इलाज कर रहे हैं आप बताइए? कुछ भी नहीं कर रहे, यहाँ पे खड़े हुए अंदर जाके देख भी नहीं रहे, मेरी बच्ची को इतना दर्द हो रहा है, मुझे अंदर भी नहीं जाने दे रहे। अगर इन्होंने मेरी बेटी को नहीं बचाया ना तो मैं नहीं छोड़ूंगी नहीं। आंटी जी कुछ नहीं होगा बुलबुल को, हम है ना, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। उसको बहुत दर्द हो रहा है बेटा जी, आपको तो पता है ना, पिछली बार भी जब एक्सीडेंट हुआ था कितना रोई थी, पर इस बार तो कांच के टुकड़े उसके शरीर पे घुस गए, कितना खून निकला। बचपन में किसी भी चोट लगती थी ना तो रोती रहती थी, खून देखकर उसे रहा नहीं जाता है, मेरे पास भाग के आ जाती थी। उसे ना मेरी जरूरत है, मैं अंदर चली जाती हूँ। आंटी जी आप गॉड पर विश्वास करती है ना, गॉड से प्रे कीजिए, वो बुलबुल को कुछ नहीं होने देंगे। ये सब क्यों हो रहा है दादी? मेरी बुलबुल के साथ ही क्यों? उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया दादी, फिर उसके साथ ऐसा क्यों होता है दादी? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।